हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज का ये जो डिज़ाइन है बहुत ही वायरल है और बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ये ट्राउज़र डिज़ाइन, आप इस डिज़ाइन को ऑर्गेन्जा फैब्रिक या नेट फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लेस और पर्ल के साथ डेकोरेट किया है। ये बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्यूज़ पेपर लेना है, 2 लेना है क्योंकि हमें 2 पोंचा तैयार करना है। तो इसकी जो लंबाई हमने यहाँ रखा है 9.25 इंच है और इस फ्यूज़ पेपर की जो चौड़ाई है वो हमने 5.5 इंच का लिया है। अब इसे बीचों बीच इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और सेंटर का एक निशान बनाएंगे। अब इसी निशान को हम पेंसिल से भी डार्क कर लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके ये सेंटर का निशान। तो हमने यहाँ पे सेंटर का निशान बना लिया है सीधा सीधा। अब हमने ये 2 लीफ को कट किया है और ये लीफ की चौड़ाई हमने लगभग 1.25 इंच रखा है, 1 पॉइंट ज़्यादा है और इसकी लंबाई 2.5 इंच है। ये देखें इस तरह, और हमने इस तरह की पैटर्न यहाँ पे लीफ की 2 लीफ पैटर्न को कट कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ जो सेंटर का एक सीधा-सीधा लाइन हमने खींचा है, उस लाइन के अंदर ही हम इस लीफ को इस तरह से सेट करेंगे और दोनों लीफ की जो गैपिंग है वो आधे इंच की हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हमने एक लीफ को नीचे की तरफ और एक लीफ को ऊपर की तरफ सेट करते हुए यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और दोनों लीफ की जो गैपिंग हमने रखा है वो आधे इंच की गैपिंग है। तो ये देखिए आपने एक उंगली के बराबर हमारी गैपिंग है। अब इसके जस्ट ऊपर हम यहाँ पे दूसरे कॉर्नर में दूसरे साइड हम दोनों लीफ को इस तरह से सेट करेंगे। ये देखें, अब एक लीफ पे हम निशान लगा के रख लेंगे ताकि उसी निशान पे हम दोबारा उसे ड्रॉ कर सके। तो पहले एक लीफ को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फिर दूसरी लीफ को हम इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा रेडी हुआ है। अब इस लीफ की हम कटिंग करेंगे। तो बीचों बीच लीफ के हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को बिल्कुल निशान पे हम कटिंग करेंगे और ये कटिंग बहुत फिनिशिंग के साथ करें। तो इसी तरह से हम सारे लीफ की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करेंगे और कटिंग करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए हमने दोनों पैचों का हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है पैटर्न। और यहाँ पे ध्यान दें कि जो लीफ है ये आपस में ऊपर वाली एक साइड होनी चाहिए और जो नीचे वाली ये देखिए अपोजिट साइड में है, ताकि ये जब हम इसे पेस्ट करेंगे पैंट पे तो दोनों सेंटर में नीचे आएगा। तो प्लाजो पैंट की मोहरी को हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। अब जो ये सीधा सेंटर वाला निशान है उसे हम पैंट के सेंटर में इस तरह से सेट करेंगे और नीचे से हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसे हमें आयरन से पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड हमें ये देखें जो नीचे वाली पत्ती है वो एक ही साइड पड़ी है। अब हम इस लीफ की कटिंग करेंगे इस लीफ की। तो इसे हम थोड़ा सा होल बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी मार्जिन को रखते हुए हम बाकी के एक्स्ट्रा बीच वाली फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे डीप कट करेंगे कॉर्नर पे और छोटी छोटी कट्स हम पूरे में लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो आसानी से फोल्ड हो सके। तो एक लीफ की हमने कटिंग कर ली है, बाकी के सारे लीफ को इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे ग्लू के हेल्प से लीफ के एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से अंदर करते हुए हमने चिपका लेना है इस तरह से। ये देखें, और ये काम बहुत सफाई से करें। ध्यान रहे कि ग्लू जो हमारे फैब्रिक में बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लीफ तैयार हो गई है। अब हम बाकी के सारे लीफों में इसी तरह से ग्लू को लगाते हुए पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन अगर आपको पसंद आ रही है
तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाएँ, हमें अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें मैसेज ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये देखिए एक-एक करके हमने सारे लीफ को इस तरह से ग्लू के हेल्प से इसके मार्जिन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद इस पे हम आयरन करके इसे सुखा लेंगे। तो लीफ हमारे यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम लीफ के थोड़ी-थोड़ी अंदर की तरफ ही हम यहाँ पे ग्लू लगाएँगे, जैसा-जैसा लीफ का शेप है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं लगाएँगे, थोड़ी अंदर करके ही हम लगाएँगे। तो सारे लीफ में हम इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। अब हम बिल्कुल इसी साइज़ का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, ये देखें, और इसे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बहुत सफाई के साथ हमें यहाँ पे इसे चिपका देना है। तो इसे आराम से चिपकाएँ ताकि फैब्रिक में ग्लू भी नहीं लगे और ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर कपड़े रख के हम आयरन करके इसे सुखा लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसके हम बिल्कुल किनारी में स्टिचिंग लगाएँगे इस तरह से, ये देखें। और इस स्टिचिंग को लगाते टाइम आप सिलाई की बिल्कुल महीन कर ले सिलाई के चाप को। ये देखिए, इस पे मोटी सिलाइयाँ बिल्कुल नहीं लगाएँ, बिल्कुल बारीक सिलाई यहाँ पे होनी चाहिए और बहुत फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारी में सिलाई लगाते हुए इस लीफ को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो एक लीफ हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो ये देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत सी हमारी यहाँ पे लीफ स्टिच होके रेडी हो गई है। अब हम बाकियों की लीफ भी इसी फिनिशिंग के साथ हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्पीड करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये स्टिचिंग आप बहुत धीरे ही यहाँ पे सिलाई लगाएँ धीरे-धीरे, ताकि फिनिशिंग अच्छी हो। डिज़ाइन में अगर कुछ भी आपको पूछना हो या कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जगह नेट फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई सा भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक यहाँ पे आप यूज़ करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो बारी-बारी से हमने सारे लीफ को इस तरह से बारीक सिलाई लगाते हुए हमने यहाँ पे ये देखें फिनिशिंग कर लिया है इस तरह से, और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ये समर स्पेशल डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो अब हम इसके पीछे ये देखें इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ये हमारा फ्यूज़ पेपर है उसे हम कट कर लेंगे बिल्कुल पत्तियों के शेप में, इसे हम बाद में कट करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे ये देखिए 3 इंच का चौड़ा हमने पट्टी लिया है जो कि प्लाज़ो पैंट की ही फैब्रिक है, और उसे हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें सीधा-सीधा एक सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पे लेस किनारी वाली ऐड करेंगे, जिसको हमने ट्राउज़र के ऊपर उल्टा करके रखना है, हाफ इंच का मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से, और बिल्कुल किनारे पे हम सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए इस लेस को हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पैंट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब और यहाँ पे हम लेस को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब जो ये पट्टी हमने स्टिच करके फिनिशिंग किया है, पट्टी को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पैंट को उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल उसी सिलाई पे हम स्टिच लगाएँगे, जो सिलाई हमने लेस अटैच करने में लगाया था। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से, और पट्टी के ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा देना है सीधा-सीधा इस तरह से। तो हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है। अब हम इस फैब्रिक को अंदर करेंगे और लेस हमारी यहाँ इस तरह से किनारे में बाहर हो जाएगी। पीछे की तरफ से हम इसे तुरपाई कर लेंगे हैंड स्टिच लगाते हुए, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे हम सिलाई वाली स्टिच नहीं लगाएंगे, हैंड स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हैंड स्टिच कर लिया है, इसमें तुरपाई कर लिया है, और इसके पीछे से हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ये देखें बुकरम जो था, उसे बिल्कुल पत्तियों के शेप में हमने कट करके
इसे फिनिशिंग कर लिया है और इसमें आप यहाँ पे तुरपाई भी कर लें जिससे कि डिज़ाइन जो है वो सिक्योर हो जाए। अब हम इस लेस जो है हमारे पास ये लेस, इसकी जो फ्लावर है उसे हम कट करके इस लेस से अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो हमें यहाँ पे एक पेड़ में 4 फ्लावर चाहिए, तो हमने इस तरह से बारी-बारी से करके हमें 4 फ्लावर को ले लेना है लेस में से। अगर आपको ये अलग से यहाँ पे लेस फ्लावर वाली मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हमने 4 फ्लावर कट कर लिया है। अब यहाँ जो पत्तियाँ हमने लीफ कटवर्क वाली लगाई थी, उसके ये इस साइड में हम इस तरह से 2 फ्लावर रखेंगे और सेंटर में एक पर्ल या फिर आप फैब्रिक वाली बटन भी यहाँ पे लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ग्लू के हेल्प से लीफ को पहले यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप कोई सा भी फ्लावर यूज़ कर सकती हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और बीच में हमने पर्ल यूज़ किया है। आप यहाँ पे बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कपड़े वाली या फिर कोई सा भी बटन। तो दूसरे लीफ में भी हम इस तरह से पहले फ्लावर को इस तरह से यहाँ पे ये देखें पेस्ट कर लेंगे और एक पर्ल को हम अटैच कर लेंगे। अब हम इसे सुई धागे से इसे टक करके यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सुई धागे के हेल्प से इसे अटैच कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा हमारा पैंट का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये बनने के बाद किस तरह का लग रहा है। तो हम इसे फोल्ड करेंगे और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने फिटिंग का सिलाई लगा दिया और यहाँ पे हमारी पैंट जो है वो बनके रेडी हो गई है और ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो आप इसे स्लीव में भी बना सकते हैं इस पैटर्न का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने दोनों पैर को रेडी कर लिया है। दोनों ट्राउज़र पैंट के मोहरी को हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिया और बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये समर के लिए स्पेशल है। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए पहनने पे कुछ इस तरह का लुक आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।